समर में आने का यही एक एडवांटेज है। हमें वहाँ से ऊपर जाना है, वहाँ पे थोड़ा स्टीफ पार्ट है। वाला पार्ट जो है ये अभी तक का सबसे स्टीफ वाला पार्ट है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पता है डाल ही क्या रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। बट फिलहाल आज एक ट्रैक पे जा रहे हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज जा रहे हैं तोरना फोर्ट, एक बहुत बड़े ट्रैक होगा और फोर्ट को भी विजिट करेंगे और देखेंगे। तो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, सो निकलते हैं सुबह के 5 बजे। लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया। तो वही नातेपुते में पहुंच चुके हैं हम, और हमारे साथ हर्षल आ रहा है आज पूरी जर्नी में, इस ट्रेक पे बोल सकते हैं। तोरना फोर्ट अकलूज से नियर अबाउट 180 किलोमीटर्स है, और यहाँ से मतलब नातेपुते से 150 किलोमीटर्स कुछ तो है। तो एज यूजुअल हमें लेट हो चुका है जाने के लिए, क्योंकि नातेपुते में पहुँचने का मेरा प्लान 5 बजे का था और अभी हो गए 5:50। सो वी आर रनिंग 50 मिनट्स लेट। सो अब हम पहुँच चुके हैं नरसापुर में। नरसापुर से तोरना फोर्ट 36 किलोमीटर है, और इसी रूट पे राजगढ़ ये फोर्ट हमें लगता है, और वो नरसापुर से नियर अबाउट 30 किलोमीटर्स है। तो आज हम आए हैं अकलूज, फलटन, फिर शिरवड़ और फिर नरसापुर, और अभी निकल रहे तोरना की तरफ। ओके, तो हम तोरना के बेस तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है। तो यहाँ से अब हमारा ट्रेक चालू होता है। लास्ट वाला गांव था वेल्ले, और वेल्ले से सीधा रोड है तोरना के बेस तक, जहाँ पे सीमेंट का रोड ख़त्म होता है, वहाँ से अपना ट्रेक चालू होता है। मेरे पीछे आप फोर्ट देख भी सकते हैं। यहाँ से भले वो नज़दीक दिख रहा है, बट एक्चुअल ट्रेक बहुत लंबा है। तो ट्रेक के लिए शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे फोर्ट है, ये दिख रहा नज़दीक है, बट पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो 1.5-2 घंटे का तो ट्रैक होगा आराम से। और ये हमारे साथ है हर्षल। हर्षल दिखाई नहीं दे रहा हमारे ब्लॉग में पहली बार आया है। हर्षल कसं वाटतं आमच्या यूट्यूब चॅनलवर येऊन? हम इस तरफ से आए। तो पूरे ट्रेल पर थोड़ी थोड़ी जगहों पे ऐसे बेंच और एलईडी लैंप्स लगाई है, और थोड़ी थोड़ी जगह पे डस्टबिन भी है। तो इसकी वजह से फोर्ट अभी तक तो नीट एंड क्लीन दिख रहा है। वी हैव कंप्लीटेड आवर हाफ ट्रेक। हम यहाँ से ऊपर आए और हाफ ट्रेक बचा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं। हमें वहाँ से ऊपर जाना है, वहाँ पे थोड़ा स्टीफ पार्ट है, और वहाँ से फिर उस तरफ, और उस तरफ से फिर ऊपर फोर्ट पे जाना है। तो तोरना फोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा फोर्ट है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पुणे डिस्ट्रिक्ट का। और मेरे पीछे आपको वहाँ पे एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही होगी। तो वहाँ पे एक डैम है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इट्स टोटली वर्थ इट। मैं समर्स में आया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट विंटर्स में और रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। समर में आने का यही एक एडवांटेज है। सो लेट्स कंप्लीट आवर रिमेनिंग ट्रिक। तो यहाँ से स्टीफ पार्ट चालू होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे रेलिंग्स भी दी है पकड़ने के लिए। तो ये वाला पार्ट जो है ये अभी तक का सबसे स्टीफ वाला पार्ट है। तो इसके आगे देखते हैं और कितना स्टीफ जाता है ये।
but it's totally worth it to visit this place even in summer. और एक स्टीप वाला पार्ट आ चुका है जो उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसकी वजह से बचाव हो रहा है। तो हम तोरना पे लगभग पहुंचे चुके। तो मेरे पीछे आपको ऊपर बीनी दरवाज़ा दिख रहा होगा, ये मेन एंट्रेंस के पहले एक छोटा सा दरवाज़ा है वो है जिसका नाम है बीनी दरवाज़ा। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ जगह जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रैक है या फिर जहाँ पे ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे रेलिंग्स लगाई गई है। ये वैसे ज़्यादातर लोगों को रेनी सीज़न में सूटेबल लगती होंगी, बट मुझे तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रही है। मतलब अगर ये नहीं होते तो भाई फट जाती मेरी। तो ये है बीनी दरवाज़ा और यहाँ से हम ऊपर आए। ये बीनी दरवाजे पे हम अपने नॉर्मल डोर्स पे जो बीजागरी कहते हैं, मराठी में बीजागरी कहते हैं, वो यहाँ पे दोनों पत्थर के ये अभी भी सही सलामत दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है। ये क्यों दिए गए, जब ये दरवाज़ा क्लोज करते होगे सोल्जर्स तब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दिए गए। यहाँ पे लक्कड़ डालते होंगे तो उससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता होगा। तो अब यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो अब हम इस मेन दरवाजे के पास आए। इस मेन दरवाजे का नाम है कोटी दरवाज़ा। ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ और इसके बारे में मुझे जो कुछ भी थोड़ा सा पता है वो आपको बताता हूँ। तो हम कोटी दरवाजे की ऊपर वाली साइड पे आए। ऊपर एक बुरुज है जो कि एनिमी पे ध्यान रखने के लिए बनाया जाता है बुरुज। और ये जो कोटी दरवाज़ा है उसका आर्किटेक्चर गोमुखी आर्किटेक्चर है। ये देखे यू टर्न में ये दरवाज़ा पूरा बनाया गया है एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे स्लॉट्स बनाए गए हैं नीचे जहाँ से गर्म तेल या फिर गर्म पानी एनिमीज पे डाला जाता था। ऐसा आर्किटेक्चर हमें रायगढ़ फोर्ट पे भी दिखाई देता है, बट रायगढ़ पे यू नहीं है। वहाँ पे मेन दरवाजे की एंट्रेंस है वो कुछ एस शेप में, इसलिए वहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजिंग था। और ये जो आर्किटेक्चर है इसे गोमुखी आर्किटेक्चर बोलते हैं। फोर्ट पे ऊपर आने के बाद लक्कड़ खाना में हमें रजिस्टर में हमारी एंट्री करनी पड़ती है और फीडबैक देना पड़ता है। यहाँ पे टैंक्स है एज यूजुअल जो हर एक फोर्ट पे रहते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। तो तोरना ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट द एज ऑफ 16 ये फोर्ट कैप्चर किया था। स्वराज्य का पहला फोर्ट है और इसे तोरना कहते हैं क्योंकि इस पर्वत पे तोरना जाति के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, तब इसलिए इसका नाम तोरना रखा गया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये फोर्ट एट द एज ऑफ 16 कैप्चर किया था तब ये इतना बड़ा फोर्ट है ये देख के उन्होंने उसका नाम प्रचंडगढ़ रख दिया। बट इवेंचुअली ये तोरना नाम से ही ज़्यादा फेमस है। मैक्सिमम जगह पे ये प्रथा रहती है कि जब हम नए घर में एंटर करते हैं तो तोरण लगा के एंटर करते हैं। तो ये फोर्ट तोरना फोर्ट स्वराज्य का तोरण माना जाता था। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे कैप्चर किया था तब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था, मतलब इस पे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। तब उन्होंने 5000 होन्स जो उस समय की करेंसी थी वो इस्तेमाल किए थे। वो अगर हम
आज के करेंसी में उसे कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, तो उतना इस फोर्ट पे खर्च किया गया था उस समय। तो वहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा। यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक है, ऊपर बाले किला है और झुंझार माची है उस तरफ। वहाँ पे अभी जा रहे हैं और जाते समय इस तरफ से जाएंगे, तटबंदी के साइड से जाएंगे और आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो अब हम तोरना फोर्ट के बाले किला पे पहुँच चुके हैं। तो तोरना फोर्ट से हमें राजगढ़, पुरंदर, तुंग और 2 किले फोर्ट से जो हमें यहाँ से दिखाई देते। मेरे पीछे आपको वो जो पहाड़ दिख रहा है वो वाला, वो राजगढ़ फोर्ट है और इस तरफ है झुंझार माची। वहाँ पे हम अभी जाने वाले, वो आपको दिखाते हैं। और एक ट्रैक है राजगढ़ से तोरना के लिए, एक ट्रेल है, वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं। तो अगर आप वो ट्रैक करना चाहते तो वो वाले भी आप कर सकते हैं। तोरना फोर्ट का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट है द वे टू रीच झुंझार माची, जहाँ से हमें इस सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो बहुत ही डेंजरस है। तो यहाँ से हम उतरने वाले और झुंझार माची की तरफ जाने वाले। अभी तो ये इतना डराना नहीं लग रहा है, बट रेनी सीजन में और विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा फॉग रहती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उस सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत लोग वेटिंग में रहते हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी उतरना पड़ता है और ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये वाला एक पार्ट थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पे एक स्टील की वायर है, उसको पकड़ के नीचे आना पड़ता है। तो ये झुंझार माची का सबसे आखिर वाला पॉइंट है। अभी हम वहाँ पे ऊपर थे और ये नीचे वाला सबसे आखिर वाला पॉइंट है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देखे होंगे। अगर आप तोरना फोर्ट सर्च करें और उसके फ़ोटोज़ देखें तो इस लोकेशन के वो सारे फ़ोटोज़ हैं। वो झुंझार माची से वापस निकल चुके हैं हम। झुंझार माची के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में बुदला माची घर के एक माची है, वहाँ पे जा रहे हैं। उसके तरफ जाना हमें कोकन दरवाजे से पड़ता है। ज़्यादातर लोग बस झुंझार माची को देख के वापस जाते हैं, बट इट्स ओनली 30% ऑफ द टोटल फोर्ट और बाकी का 70% जो है वो बुदला माची और उस तरफ है कोकन दरवाजा उस तरफ। या आगे तोरनेश्वर मंदिर भी, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी आपने कोकन दरवाज़ा देखा और इसे पार करके हमें बुदला माची तक जाना पड़ता है। बुदला माची तोरना फोर्ट की सबसे बड़ी माची है। तो यहाँ पे चलते हैं अभी। तो उस
तरफ बुदलामाची है, तो आप देख सकते हम 40% किला देख के आए, फिर भी अभी उस एंड पे जाना है हमें बुदलामाची के कंप्लीट एंड तक जाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस फोर्ट का नाम प्रचंडगढ़ क्यों रखा था शिवाजी महाराज ने। तो हम बुदलामाची पहुंच चुके। तो यहाँ से राजगढ़ दिखाई देता है, मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो यहाँ से एक ट्रेकिंग का ट्रेल है जो सीधा राजगढ़ जाते हैं, और 5 आवर्स टोटल लगते हैं, 5 आवर्स टू राजगढ़ यहाँ से। और ज़्यादातर लोग राजगढ़ जाते हैं सुबह जल्दी, और फिर वहाँ से ट्रेक करके तोरना फोर्ट आते हैं और तोरना को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप में से कोई ट्रेकर है जो ये सब करना चाहता है, तो आप ये इंफॉर्मेशन उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो हम नीचे वापस पार्किंग में आ चुके हैं। सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। तो तोरना फोर्ट के मैक्सिमम जो स्पॉट्स है वो हमने इस व्लॉग में कवर किए हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल रोमिंग डी राय को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टिल देन, पीस आउट।